हेलो दोस्तों, फ्लाइट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कैलेंडर का बिल्कुल लास्ट वाली क्लास है आज की। तो हमने लास्ट टाइम ना सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे, बट द थिंग इज वो सब करने के बाद में ना अभी जब आप ये मिसलेनियस क्वेश्चंस का जो आप ये वीडियो देख रहे हो, लास्ट वीडियो रहेगी, इसे करोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा यार जो भी हमने अभी तक पढ़ा उन सब में अगर लॉजिकली देखे तो क्वेश्चन जो घुमा के आने चाहिए ना वो हम आज देख रहे हैं। सो लेट्स सी। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपक वॉज बॉर्न ऑन 29 फरवरी 1896। दीपक जो है वो पैदा हुआ है 29 फरवरी 1896 को। इन विच ईयर ही विल सेलिब्रेट हिज फर्स्ट बर्थडे। अब वो कौन से साल में अपना पहला बर्थडे मनाएगा। अब बेसिकली यार देखो, जिसका 29 फरवरी को बर्थडे आता है वो या तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट कर लेता है या फिर वो 1 मार्च को कर लेता है काफ़ी बार। ठीक है, बट अभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताना है कि वो अपना पहला बर्थडे कब मनाएगा, मतलब कि अगली 29 फरवरी तारीख कब आएगी सो डेट वो अपना बर्थडे मना सके। अब बहुत से लोग कहेंगे, हमारे पास ऑप्शंस देख लेते पहले, 1897, 1900, 1896 या फिर 1904। अब हमने बेसिकली एक छोटी सी बात सीखी थी सबसे पहले कि अगर 1896 है, ठीक है, तो हर 4 साल में आपका लीप ईयर आता है। तो अगर हर 4 साल में लीप ईयर आता है तो इसका मतलब अगला लीप ईयर 1900 में आएगा। बट आप ये गलती कराओगे 1900 की, ठीक है, क्योंकि अब देखो 1900 क्या है, सेंचुरी ईयर है। और अगर सेंचुरी ईयर का पता करना है कि वो लीप ईयर है या फिर वो आपका नॉर्मल ईयर है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। तो चलो अब 1900 को डिवाइड करके देख लो, 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेंचुरी ईयर है। सो हमें पता है 4 4 जा 16, डैट मीन 1600। अब 9 में से 6 गए तो डैट मीन्स आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, 300 बच रहा है। तो अगर 300 बच रहा है इसका मतलब तो ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में 29 फरवरी आती नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1900 के बाद का जो 4 साल होंगे यानी कि 1904, ये आप डिवाइड कर लो 4 से। सो लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 0 रिमाइंडर है, डैट मीन्स कि ये लीप ईयर है। तो डैट मीन्स कि 1900 को तो वो 1900 में सेलिब्रेट नहीं करेगा, अब वो अपना बर्थडे 8 साल बाद सेलिब्रेट करेगा, यानी कि वो 1904 में सेलिब्रेट करेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को जल्दबाजी सोचते हो कि ठीक है ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप ये नहीं देखते कि जो आपका एग्जामिनर है वो कितना ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा है, वो कैसे घुमा के दे रहा है। उसने जानबूझ के आपको ऐसा ईयर दिया कि उसके बाद आपका सेंचुरी ईयर आ रहा है, सो डैट आप बस एक ये चीज़ याद रखो कि हाँ 4 साल बाद है तो आप तुरंत टिक कर दोगे। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको पूरा प्रॉपर एक बार चीज़ को देखना है कि आखिर पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक समझ आई कि बेचारा वो पर्सन जो 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ होगा, उसका इन एक्चुअल तो अगर देखा जाए तो 8 साल बाद उसका बर्थडे होगा फर्स्ट टाइम। लेकिन वो तो ऑलरेडी 8 साल का हो चुका होगा ना तब तक तो। लेकिन हमें तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना है, तो जो आपका बर्थडे होगा वो आपका करेक्ट आंसर है 1904। तो इस टाइप से चीज़ों को समझना है, यही आपके ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, इफ अ मेंस बर्थडे वाज एट द लास्ट डे ऑफ फरवरी 1964। अगर एक आदमी का बर्थडे लास्ट डे है फरवरी के, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया, लास्ट डे बोल रहे हैं, लास्ट डे 1964। अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा 1964 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर हुआ तो डैट मीन्स लास्ट डे उसका 29 फरवरी था। अगर नॉर्मल ईयर हुआ तो लास्ट डे 28 फरवरी होगा। चलो पहले आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देन हाउ मेनी बर्थडे ही सेलिब्रेटेड टिल मार्च 2012। अब हमें बोल रहे हैं कि उसने ऐसे कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए होंगे मार्च 2012 तक। तो सबसे पहले देखेंगे 1964 आपका लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। सो 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। सो 4 1 जा 4, यहाँ पे बचेगा 2, देन 24 एंड 4 6 जा 24, 0 रिमाइंडर। डैट मीन्स ये जो है ये आपका लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो डैट मीन्स लास्ट डे जो होगा 1964 फरवरी का वो होगा 29 फरवरी 1964। इसका मतलब उस आदमी का जो उसने अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया वो क्या है 29 फरवरी 1964 को। तो हमें पूछ रहा है कि मार्च 2012 तक ये पर्सन अपने कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, 2012 में से माइनस कर देंगे 1964 को। ठीक है, अब माइनस करोगे तो 12 में से 4 गए 8, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0 एंड 1 में से 1 गए 0। डैट मीन्स कि अभी तक 48 ईयर्स हुए हैं। अब हमें ये पता करना है कि 48 ईयर्स में लीप ईयर कितनी बार आता है। अब बहुत से बच्चे होंगे कि ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे लीप ईयर की बात हो रही है, वो डायरेक्ट 48 ईयर्स का आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको ट्रिकी क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखता है कि आपको 48 ईयर्स भी आंसर दे देगा और जो एग्जैक्ट आंसर है वो भी दे देगा। बट आपको ऐसा नहीं करना, हमें पता है कि ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है तो 48 ईयर्स में आपके नॉर्मल ईयर भी आए होंगे। तो हम इसको, ताकि हमें फाइंड आउट कर सकें हम कि कितने लीप ईयर हुए होंगे, एग्जैक्टली उसके कितने बर्थडे रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर। तो हम उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। दैट मीन्स कि उसने एग्जैक्टली अपने 12 बर्थडे बनाए हैं अभी तक 48 ईयर्स के अंदर।
ठीक है। सो आपने देखा कि आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, बट थोड़ा सा घुमा के दिए थे, लेकिन लॉजिकली सोचोगे तो पता चलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से घुमा के। अब सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो प्रॉपर देखते हैं, ऐसे नहीं है कि ठीक है आपको चीज़ें समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को करने चले। आपको प्रॉपर इसलिए तो होता है कि आपको सब आता होता है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि ओफो ये कैसे रॉन्ग हो गया, तो यहीं पे आप लोग फंसते हो। यही चीज़ आपका जो एग्जामिनर है यही चीज़ आपके साथ करता है, वो आपको ऐसे घुमाता है। इसलिए जो बच्चे बहुत ध्यान से पेपर कर रहे होते हैं बिना नर्वस हुए, वो इजीली क्रैकअप कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं इसी के कुछ और क्वेश्चंस पे, मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। सो हमारे पास क्वेश्चन है, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अगर आज मंडे है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, तो हम 7 से एक बार 61 को डिवाइड कर लेते हैं। सो 7 डिवाइडेड बाई 61, 7 8 जा 56, 11 में से 6 का आपका बचेगा 5, यानी कि अभी 5 डेज बच गए 61 आने में। सो अगर यहाँ पे मंडे था तो मंडे से हम 5 डेज आगे चलेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दैट मीन्स जो 61th डे है उस दिन क्या होगा आपका? सैटरडे। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उन्हें लगेगा हमने डिवाइड किया तो हमें तो आंसर 61 मिल रहा है तो हमारा सैटरडे होगा, बट ये चीज़ नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना। अब आप क्या करोगे, आपसे पूछा आफ्टर 61 डेज, अगर ये पूछा होता कि 61 डे कौन सा होगा तो आपका आंसर सैटरडे होता, लेकिन आफ्टर पूछा, दैट मीन्स कि हमसे पूछ रहा है कि जो 62 डे होगा, यानी कि 62nd डे जो होगा वो कौन सा होगा। तो सैटरडे के बाद क्या आता है आपका? संडे। दैट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर है वो है संडे। आप इसको या तो ऐसे निकाल लो या फिर आप डायरेक्ट आसपास की टेबल देखो। 63 है, सो 7 9 जा 63 होता ही है, दैट मीन्स कंप्लीट 9 वीक्स आ रही है। अब 63 में 2 माइनस कर दो तो भी आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा कि अगर मंडे है तो मंडे में अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉरी, आपसे 62nd डे पूछा, इट मीन्स आप 1 माइनस करोगे 63 से 62nd पे जाने के लिए, और अगर आप मंडे में 1 माइनस करते तो आपको मिलता है संडे। अगर आपसे 61 डे पूछा होता तो आपको सैटरडे मिल जाता आफ्टर -2। ठीक है, तो आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो भी आपने देखा होगा कि कैसे ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है। अगर बिफोर 61 पूछता तो डैट मीन्स कि 60th डे पूछ रहा है, इट मीन्स फ्राइडे। 61 डे पूछता तो सैटरडे, लेकिन हमसे पूछा है बाद का, 61th डे के बाद वाला, यानी कि 62nd डे कौन सा होगा, तो उस दिन आपका होगा संडे। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी किस टाइप से ट्रिकी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच 2 मंथ स्टार्ट बाय सेम डे ऑफ एनी ईयर। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए ना कि कौन से 2 महीने स्टार्ट होते हैं सेम डे पे, मतलब जो फर्स्ट, अगर मान लो 1 जून को जो डे है वही डे 1 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा, तो आपसे ये पूछा गया कि ऐसे कौन से 2 महीने होते हैं जिसमें कि जो डे फर्स्ट डे होता है मंथ का वो सेम डे रहेगा। तो इसमें ट्रिक, आपको मंथ कोड्स पता है, जिन भी मंथ के कोड्स आपके सेम है उसका जो फर्स्ट डे होगा वो ऑलवेज सेम होगा। अगर मंडे है तो वो मंडे होगा अगर कोड सेम है तो चलो अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोड्स देख लेते हैं। ऑप्शन है ए पार्ट जून एंड अक्टूबर। तुम्हें पता है जून का जो कोड है वो है 5 एंड अक्टूबर का जो कोड है वो है 1, तो डैट मीन्स आपका ये तो नहीं होगा क्योंकि कोड डिफरेंट है। बी पार्ट देख लेते हैं, अप्रैल एंड नवंबर। जो अप्रैल है इसका कोड होता है 0 और नवंबर का कोड होता है 4, डैट मीन्स ये भी कोड सेम नहीं है, तो इसमें भी डेज डिफरेंट रहेंगे। सी पार्ट देख लेते हैं, अप्रैल एंड जुलाई। अप्रैल का कोड 0 होता है एंड आपका जुलाई का मंथ कोड भी 0 होता है। दैट मीन्स कि अब 1 अप्रैल को जो डे होगा और जो 1 जुलाई को डे होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। अगर फ्राइडे है तो दोनों बार फ्राइडे ही होगा, सैटरडे है तो सैटरडे ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन लीप ईयर द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी इज सेम डे एज द फर्स्ट डे ऑफ। लीप ईयर में जो पहला दिन होता है फरवरी का वो फर्स्ट डे कौन से नेक्स्ट मंथ का हो सकता है। तो ये ना सिर्फ ट्रिकी इसलिए बनाया क्योंकि फेब्रवरी बोल दिया और लीप ईयर लगा दिया। लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि फर्स्ट डे कौन सा रहने वाला है, तो आप कोड्स को मैचअप कर लो कि कौन सा होगा। सो चलो हम कोड्स को मैचअप कर लेते हैं। आपका फेब्रवरी का कोड क्या होता है? लीप ईयर का, लीप ईयर में अगर आपका फेब्रवरी का कोड देखे तो वो होता है आपका 3, क्योंकि 144 हमने अगर स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग देखे नॉर्मल ईयर में तो फेब्रवरी का जो कोड है 4 होता है एंड लीप ईयर में हम 1 माइनस करें तो 4 - 1 3, दैट मीन्स फेब्रवरी का जो आपका कोड है वो है 3। तो अब चलो हम बाकी का देख लेते हैं कि कोड्स क्या है। सितंबर है, सितंबर का कोड आपका 6 होता है, दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी पार्ट देखते हैं, जनवरी, जनवरी का आपका कोड 0 होता है लीप ईयर के अंदर, तो ये भी क्रॉस होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 होता है और जनवरी और फरवरी के कोड ही बस डिफरेंट रहते हैं, बाकी सब सेम रहता है लीप ईयर में। तो हम 1 में -1 करेंगे तो 0, डैट मीन्स जनवरी का कोड भी नहीं है। मार्च देख लेते हैं, मार्च का कोड आपका 4 ही रहता है
तो 4 भी नहीं है क्योंकि हमें तो फरवरी का कोड 3 चाहिए। अगस्त देखते हैं, तो हमारा जो अगस्त है इसका कोड आपका 3 है एंड फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर एंड फेब्रवरी का तो वो हमारा 3 है। दैट मीन्स कि डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आए होंगे कि किस टाइप से आपको कैलेंडर में ट्रिकी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एंड देखो जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना उसी से रिलेटेड था। इट्स जस्ट कि माइंड को बिल्कुल घुमा दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा एंड आज हमने आप कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे कैलेंडर के जितनी भी क्लासेस हुई हैं। एंड जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना एंड जल्द से जल्द नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। बाय, हैव अ गुड डे।